जिस काम को भी करना है हिंदू धर्म में, उसमें पहले भगवान को, गुरु को ही मनाया जाता है, उनको ही पूजा जाता है। पहले सुबह से पूजा चल रही है कथा शुरू होने के लिए, सुबह से मंदिर में गए वहां पूजा, घर में आए वहां पूजा, तब जाके नंबर आया कथा गाने का। ये हिंदू धर्म है। यहां पहले भगवान के सारे अवयवों को सिद्ध करना पड़ता है, सबको साथ लेकर हमारे हिंदू धर्म में हम काम आगे बढ़ाते हैं, धर्म आगे बढ़ाते हैं, अपने प्रयोजन को आगे बढ़ाते हैं, अपने लालच को, लोभ को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमारा लालच प्रभु के चरणों में होना चाहिए। आज से सीख लो इस बात को, फायदा होगा ये और बात है। कुछ लोगों को लगता है कि काम तो हमें ही करना पड़ेगा, दुकान तो हम ही जाएंगे, हम ही तो जाते हैं, सब तो हमने खड़ा किया, हमारे माँ बाप ने खड़ा किया है। तुम और तुम्हारे माँ बाप जैसे दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो खड़ा करते करते मर गए, कुछ नहीं खड़ा कर पाए। तुम्हारे माता पिता ने कैसे खड़ा कर लिया? ये तो केवल भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा है, और कुछ नहीं है। दुनिया भर के लोग दुकान करना चाहते हैं, कर ली, फेल हो गई, जो था वो भी बिक गया। दुनिया भर के लोगों ने कंपनी फैक्ट्री खोली, वो भी खत्म हो गए, वो भी खत्म हो गई, कर्जे में लदे पड़े। और एक आदमी घर से कुछ लाया नहीं था, केवल खाली हाथ आया, मियां बीबी दोनों झोला लेकर। आधे ग्वालियर पे कब्जा है, और एक आदमी ग्वालियर में पहले से बसा हुआ था, आधे ग्वालियर पर कब्जा था। धीरे धीरे सारे कब्जे छिन गए, सब चला गया हाथ से, हाथ में कुछ नहीं रह गया। राजा रंक बन जाएगा, रंक भिखारी बन जाएगा, राई पर्वत बन जाएगी, पर्वत राई बन जाएगा। ये कानों कान खबर नहीं पड़ेगी कब लीला हो जाएगी लीलाधारी की। इसीलिए लीलाधारी के चरणों को पकड़ कर बने रहो। आपके ऊपर जब भी कृपा हो तो आप राई से पर्वत बनोगे, पर्वत से राई नहीं बनोगे। चरण छूट गए तो राई बनोगे फिर पर्वत से। राई से पर्वत बनना है तो चरण पकड़ के रखो। सुन गौरा, सुन गौरा, सुन गौरा अमर कहानी। ऋषि मुनियों ने इसको गाया, बड़े चाव से इसको ध्याया, और ये सबसे जान सयानी। हे गौरा, हे गौरा, हे गौरा अमर कहानी। हे सुन गौरा, सुन गौरा, सुन गौरा अमर कहानी। हे गौरा, सुन गौरा, सुन गौरा अमर कहानी। भगवान अमर कहानी सुनाने लगे, और पार्वती माता ध्यानस्थ हो गई, निद्रा में चली गई महाराज। अब कथा अधूरी कैसे छोड़े? तो भगवान कहते हैं कि कथा कल्प वृक्ष के नीचे चल रही थी। पहले भगवान की कथा पहले पेड़ों के नीचे गाई जाती थी, ये पांडाल नहीं पढ़ते थे। और पेड़ों के नीचे कथा हमने भी गाई है, हमने भी कथा पेड़ के नीचे कही है। बांस के पत्तों के पांडाल बना करके व्यासपीठ के ऊपर, बाकी पब्लिक ओपन में बैठती खुले में। ऐसी कथा हमने की 35 साल पहले। पर धीरे धीरे समय बदला, जग बदला, समय बहुत सारा बदल गया, सब मॉडर्न हो गया, तो अब इसकी आवश्यकता पड़ती है। जितनी सुविधा आप ज्यादा देंगे, पब्लिक आएगी, बैठेगी, सुनेगी। क्यों? शरीर में ताकत नहीं बची, शरीर में सुविधा नहीं बची, शरीर साधक नहीं बचा, शरीर सहने वाला नहीं बचा। कमर गई, पैर गए, घुटने गए, शरीर में ये सारी चीजें कमजोर पड़ गई हैं, तो साधन चाहिए। पर कथा को साधनों से भी सुन लिया जाए तो भी कलयुग में भाग्य माना गया है कि आप खाते पीते बैठे सोफा कुर्सी पे साधन से भी कथा सुन लें तो भी बड़ा भाग्य है आपका, दिव्य भाग्य है कि आपको अवसर मिला और आप इतने समय बैठ के भी कथा सुन पाए। क्योंकि आपके पीछे तो दुनिया भर की चचंगी लगी हैं, आपके दुनिया भर के फुचुंगे लगे हैं पीछे, उससे भी छूट के आप कथा सुन रहे हैं, कथा करवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रभु कृपा समझो कि जो इस माया जाल से आप थोड़े घंटों के लिए भी मुक्त हो पाए, कुछ दिनों के लिए मुक्त हो पाए, ये प्रभु कृपा से ही होगा।
सदगुरु भगवान श्री सुखदेव, सदगुरु भगवान श्री सूत जी, भगवान शिव जी, स्वयं नारद जी और स्वयं इंद्रदेव ये कथा आपको श्रवण करा रहे हैं। माता पार्वती जब सो गई, कथा नहीं सुन पा रही है, ऐसा शंकर को लगा, तो शंकर ने कहा पार्वती का अनुष्ठान झूठा पड़ जाएगा, तो ये कथा सुनानी चाहिए, कथा पूरी करनी चाहिए। तो भगवान शंकर कथा सुनाते रहे, नेत्र बंद कर लिए, कथा को पूरा करने का प्रयास करने लगे। तो भाग्य से उसी वृक्ष के पेड़ पर तोते के बच्चे का जन्म हुआ था, उस बच्चे ने कथा को सुन लिया। कमाल की बात, तोते के बच्चे का जन्म हुआ और वो कथा को सुन लिया। वो कथा जानता नहीं है, पर हां तोते पक्षी को और कुत्ते को और बंदर को ऐसा माना गया है, बैल को ऐसा माना गया है कि इनको कुछ इंसान अगर पढ़ाए तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। बैल पढ़ लेता है, घोड़ा पढ़ लेता है, कुत्ता पढ़ लेता है, तोता पढ़ लेता है, ये पढ़ सकते हैं। केवल कोई नहीं पढ़ सकता है तो उसका नाम है भैंस, जिसका दूध पी पी के तुम भी